हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस विच इज tangent एंड पैरेलल टू प्लेन इज I, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट tangent बट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट tangent दिया हुआ है और कौन सा tangent क्या है, पैरेलल टू प्लेन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट tangent निकालना बट परपेंडिकुलर टू प्लेन चाहिए। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके पास क्या दिया है, फर्स्ट केस देख रखा है, ये डिस्क ले लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ये क्या हो गया, पैरेलल टू प्लेन हो गया। ठीक है, ये कितना दिया, आई दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके निकालना है, अबाउट द टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, क्या चाहिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपको बताना है, दैट इज आई डैश बोल देता हूँ। ठीक है, अब आई आई के फॉर्म में चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला। जो कंसिडर करो ये सेंटर है, तो सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है ये क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, आई ऑफ डी। इनके बीच का डिस्टेंस आर ले लेता हूं। अब ये आई कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे आई, मैं यहां लिख लेता हूं, चलो। कितना आएगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आई सी प्लस कितना एम इंटू डी स्क्वायर होता है। आई सी मतलब डायमीटर ये, तो ये आई ऑफ डी प्लस कितना आएगा, एम इंटू डायमीटर इज डिस्टेंस कितना होगा, आर हो गया। तो आई डी कितना होता है आपके पास, इट इज एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस ये एम आर स्क्वायर, कितना हो गया इस 5/4 एम आर स्क्वायर। चलो, तो ये कितना होगा, 5/4 एम आर स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालते हैं हम, ये आई डैश निकालते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करके दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले आईडी, अब ये वाला जो आ रहा है इसको भी कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ये जो सेंटर से पास हो रहा है इसको मैं आई सी बोल सकता हूँ। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, डिस्टेंस आर। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं और क्या निकालते हैं, आई डैश निकालते हैं। तो कितना आएगा बताओ, आई डैश इज इक्वल टू इज आई सी प्लस एम इंटू कितना डी स्क्वायर। यहाँ जो आई सी है वो सेंटर से पास करा, यहाँ जो आई सी था सेंटर से पार्ट करा, बट ये डायमीटर था। तो ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लगाया, यहाँ पे ये वाला जो आईसी था सेंटर से पास होने वाला, ये डायमीटर था, तो हमने डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। यहाँ कहां से पास कर रहा, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इज एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ये डिस्टेंस कितना आर है, एम आर स्क्वायर कितना होगा इस 3/2 एम आर स्क्वायर। चलो, तो अपने पास ये आई डैश आ गया। इसे सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको रिलेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये बोल देता हूँ, ये सेकंड। तो फाइनली बताओ, आई डैश डिवाइड बाय आई कितना आएगा, आई डैश कितना अपने पास इस 3/2 एम आर स्क्वायर, और आई कितना अपने पास 5/4 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कैंसिल कर लिया, बचा अपने पास 3/2 अपॉन 5/4। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 4/5, ये इससे कैंसल किया, 2 बचेगा, तो ये आ रहा है 6/5, आई डैश डिवाइड बाय आई इज 6/5। तो आई डैश कितना आ गया अपने पास, यहाँ से 6/5 इंटू आई। चलो, तो 6/5 आई मिल गया यहाँ पे। तो जब भी आपको बोल रहा है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट देकर रखा है, सेकेंड एक्सिस के अबाउट आपको पूछ रहा है, तो जिसके अबाउट दिया पहले उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। अब जिसके रिक्वायर्ड है उसके भी निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड करना, सो दैट आपस में रिलेट हो जाएगा। चलो, सुन में, थैंक यू।